बात 40-50 लगा के बिज़नेस की नहीं है। मुझे अफ़सोस होता है कि आप लोग इसे एक स्पेसिफ़िक एंगल से क्यों देखते हो। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू लिटिल। दूध कहाँ से सही मिलता है, चिकन, एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी में सीड्स, पॉल्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह। असल में मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। वो कराची एयरपोर्ट पे जो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे कि लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रैकडाउन भी हो रहा है। इसके बाद मैं इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन बहरहाल पहली बात ये है कि उस भाई साहब ने फिर आगे से कमेंट किया। मैंने वहाँ पे एक बात की थी, मैंने कहा था यार कि ये लोग जो 40-50 लाख लगा के इलीगल तौर पे या फिर वैसे भी बाहर जाते हैं और बाहर जाके उल्टे सीधे काम करते हैं, तो बेहतर है कि 40-50 लाख रुपए में यहाँ पाकिस्तान में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और अगर आप करने वाले हो तो आई थिंक यू कैन ग्रो अबाउट इट। तो उसके ऊपर भाई साहब ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलती, हमें यहाँ पे दूध साफ़ नहीं मिलता, मतलब प्योर नहीं मिलता। फिर उसके अलावा यहाँ पे चिकन इस तरह का होता है, मतलब इस तरह की जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं। तो यार अच्छा, इसके कुछ और भी मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर आपकी मैं थोड़ा सा एक बात कर दूँ। आपकी बातें बिल्कुल बाजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है या जो भी चीज़ है उस पर अगर 90% गवर्नमेंट ख़राब है तो 10% हम भी ख़राब हैं, ये भी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बाहर जाकर डिपोर्ट होने वाली तादाद में पाकिस्तानियों की जो है वो तादाद ज़्यादा ना होती। क्योंकि बाहर जाके भी हम लोग ऐसे ही कामों में पड़ते हैं, हम लोग फेक काम करते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, इस तरह के। और मैं ये आपको नहीं कह रहा या मैं हर किसी को नहीं कह रहा, लेकिन 10 में से 2 भी ऐसे निकलते हैं ना तो रेपुटेशन सारी ख़राब हो जाती है। तो कहने का मकसद यही है कि बाकायदा जिस तरह बाकी कंट्रीज़ थे, मेरा जो छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ है, लाइक जापानीज़ कह लो या फिर कोरियन कह लो, या इस तरह की जो छोटी मोटी और कौमें जो कि अपने आप में ही उन्होंने पहले अपने आप को ठीक करके, अपने आप को साफ़ सुथरा करके, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख के। पिछले दिनों मैं न्यूज़ देख रहा था, बल्कि न्यूज़ नहीं, आई थिंक मैं व्लॉग देख रहा था। मैं अक्सर ट्रैवल व्लॉग्स से रिलेटेड हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। जापान में लोग ऑफिस जाते हुए, अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं सुबह के वक्त, तो वो कचरा और वो रैपर और वो सारी चीज़ें उठाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने उस तरह के कपड़े भी पहने हुए हैं, मैं थोड़ा सा क्लिप भी यहाँ पे लगा दूंगा, मुझे मिलता है तो वो सफाई करते हुए जाते हैं कि चलो हमारा मुल्क है, हमारा सिटी है, साफ रहे। तो जब वो अपने आप में आप इतने अच्छे बन जाओगे ना, जब हर बंदा इस पर इसको सोचना शुरू करेगा, और हर बंदे को हम कह भी नहीं सकते, हर बंदा खुद को ठीक कर ले। मैं ये बात कर सकता हूँ कि मैं खुद ऐसा हूँ कि मैं गारंटी के साथ कह ही नहीं सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में रैपर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ऐसे पाकिस्तान में कहीं पे ना फेंकी होगी। नॉर्दर्न एरिया में भी मैंने कोई ना कोई प्लास्टिक का भी ना कोई बोतल छोड़ी होगी कहीं पे, क्योंकि मैं वैसे भी स्टिंग पीता हूँ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे से ऐसा हुआ ही होगा। और जिसने कमेंट किया, जो भाई कमेंट किया है, आपने भी जाहिर सी बात है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। बहुत मरतबा आपने भी शायद सिग्नल तोड़ा होगा, बहुत मरतबा मैंने भी सिग्नल तोड़ा होगा, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें। तो अगर हम हर एक बंदा स्पेसिफिकली खुद को ठीक करना शुरू करें, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट बनाने वाले भी हम हैं, उसको बिगाड़ने वाले भी हम हैं, और अब उस इन्वायरमेंट में रह कर भी ऐसा ही हमें करना पड़ता है। मेरा बिल्कुल ये कहने का मकसद नहीं था कि आप बाहर ना जाएं, बिल्कुल जाएं। अगर आप कंट्री मूव करना चाहते हैं, आपके अपनी अथॉरिटी है, आप अपनी कंट्री मूव कर सकते हो, ये आपका अपना राइट है। लेकिन बात यही है कि बाहर जाके भी अगर आपको इज़्ज़त ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। और इज़्ज़त वो 3-4 लोगों की वजह से जो ख़राब होती है, ये सारी जो है वो बात है। तो ये सारी बातें भाई, लेकिन ऐसा इन्हीं साहब ने एक और भी कमेंट किया था, यस आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू दैट लोगों के बाहर जाके इलीगली या मुल्क के नाम बदनाम करने वाले काम नहीं करने चाहिए। इन कामों में सबसे पहला नंबर पंजाबी पेंडूज का है। ये लोग इंतहाई ढीठ होते हैं। अब देखें, ये जो आपने इस बारे में बात की है कि पंजाबी पेंडूज, मैं इसी से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि यार ये स्पेसिफिक किसी कौम से या किसी एक ज़ात से रिलेटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो यहाँ से दुबई जाने वाले या यहाँ से और कंट्रीज़ में जाने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। करोड़ों तो खैर ज़्यादा ही हो गया, लाखों लोग तो होते ही होते हैं। तो अब उनमें पंजाबी भी होते हैं, उनमें पठान भी होते हैं, उनमें महाजर भी होते हैं, उनमें सिंधी भी होते हैं, और भी बड़े पश्तून वगैरह होते हैं। लाजमी तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ जो काम कर रहे हैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। आपके सामने शायद एक आधा कोई ऐसा कोई हादसा हुआ होगा या एक आधा कोई इंसिडेंट आया होगा जिसमें कोई पंजाबी बैकवर्ड एरिया से कोई बंदा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम ऐसी है। क्योंकि मैं बेसिकली जानता हूँ कि ख़ासतौर पे सियालकोट, गुजरात या गुजरांवाला वाली साइड से इतने सारे लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं। ये तो पूरा है ही वो, ये डंकी वाला सिस्टम भी तकरीबन यहीं पे लोग ज़्यादातर स्टार्ट हुआ था।
लेकिन अब वो काफ़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सही इज़्ज़त से कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ है, आना-जाना अमेरिका में, लंदन में, इधर-उधर हर जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब कहने का मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये कि स्पेसिफ़िक ज़ात का इससे कोई लेना-देना ही नहीं। आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाके आपको नहीं पता चलता है कि आप पंजाबी हो, आप पश्तून हो, आप पठान हो, आप सराइकी हो, आप क्या हो? आप सिर्फ़ पाकिस्तानी हो। इसलिए हमारे जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर कोई ज़ात-वात इतनी कोई ख़ास मेंशन नहीं होती, वो सब ये देखते हैं पाकिस्तानी है, भाई ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसको साइड पे करो। ये वजह है। तो जब तक हम ये पश्तून, ये पंजाबी और वो भी पेंडूज़ और इस तरह की चीज़ों में लगे रहेंगे, तो भाई मेरा सॉरी टू से, लेकिन ये आपकी बात बहुत गलत थी, फिर हम इसी चीज़ में रहेंगे। तो आपका ये पॉइंट थोड़ा-सा गलत था, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिसओबे करूँगा। और आपकी बाकी दूसरी बात ठीक थी, एनवायरनमेंट का मसला है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये असल में एक छोटा-सा कमेंट था जिसके ऊपर मैंने ये बात की थी और मैंने थोड़ा बहुत खुद को बताया कि जी मेरा जो मकसद था, अब वो समझ गए थे बात को। मैंने भी ये बात और मैंने वाक़ई ये बात की थी कि यार इल्लीगल जाना तो वैसे ही बेवकूफ़ी है, लेकिन लीगल तौर पे भी जा रहे हो तो पहले देख लो कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं या जो भी है। तो बहरहाल ये एक वीडियो थी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलके खुशी हुई।